Assalamu alaikum students, welcome to Alham Dynamic World. This is your biology teacher बेटा. Biology first year chapter number 6 Kingdom Prokaryote बेटे हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है. आज हम उसके नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे. नेम है ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन द बैक्टीरिया. कि एक बैक्टीरिया में ग्रोथ किस तरह से होती है, यानी वो अपना नंबर किस तरह से बढ़ाता है, और प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में कितनी तरह से पाए जाते हैं. बेटा हमने वो बातें आज देखनी है. हमारा पहला पॉइंट होगा बेटा, रिप्रोडक्शन का मतलब है इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स. इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सेल्स. सेल्स के नंबर को इंक्रीज करना बेटे ये कहलाता है रिप्रोडक्शन. इसी को हम कहते हैं ग्रोथ बेटा. अगर ये फिनोमेना बैक्टीरिया की बॉडी में है तो फिर हम कहते हैं कि ये फिनोमेना बैक्टीरिया का ग्रोथ और रिप्रोडक्शनल फिनोमेना. यूजुअली तौर पर बैक्टीरिया में कोई ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म नहीं होते अपने आप को रिप्रोड्यूस करने में या अपनी रिप्रोडक्शन करवाने में. बैक्टीरिया सिंपल वे में डिवाइड करते हैं बेटा. बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन का फिनोमेना आज तक आप लोगों को पढ़ाया गया है बेटा, एक आपको पढ़ाया गया था कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो बाइनरी फिशन की मदद से डिवाइड करते हैं. एक आपको बताया गया था बैक्टीरिया एंडोस्पोर्स बनाते हैं. और आज आपको एक और कैटेगरी बताऊंगा कि कुछ बैक्टीरिया जिनके पास सेक्स पिल्लाई होते हैं बेटा, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं. तो हम इन तीनों की बात आज करेंगे. हमारा पहला पॉइंट होगा बेटा बाइनरी फिशन के ऊपर. बाइनरी मीन टू, फिशन मीन ब्रेक डाउन. बाइनरी फिशन मीन ब्रेक डाउन इनटू द टू. एक ऐसा फिनोमेना जिसमें पेरेंटल बैक्टीरिया डिवाइड करेगा और उसके डिवाइड होने से टू आइडेंटिकल सेल बनेंगे, टू आइडेंटिकल न्यू बैक्टीरियाज बनेंगे बेटा. इसी फिनोमेना को हम बाइनरी फिशन कहते हैं. लेकिन इस बाइनरी फिशन के फिनोमेना में 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स इन्वॉल्व हैं बेटा. जब बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन का वक्त आता है बेटा, तो सबसे पहले बैक्टीरिया अपने आप को रेडी करता है. बैक्टीरिया में जो जो चीजें उसकी रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए वो प्रिपेयर करता है. इसे हम बैक्टीरिया का प्रिपरेटरी फेज कहते हैं बेटा. सेकंड, बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड करता है. जिस तरह यहां आप डायग्राम में देख सकते हैं बेटा कि बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल को डिवाइड कर रहा है. बैक्टीरिया अपने जेनेटिक मटेरियल की डुप्लीकेटेड कॉपियां बनाता है और उन्हें ऑपोजिट पोल्स पर भेज देता है बेटा. यह पहला चेंज था, डिवीजन ऑफ जेनेटिक मटेरियल. दूसरा काम वो क्या करता है कि वो अपनी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, यहां पर देखें ये सेकंड पॉइंट, कि उसकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है बेटा वो इनवेजिनेट करती है. लेकिन इनवेजिनेशन इस तरह से होती है कि जेनेटिक कंटेंट जो डीएनए या जो भी उसका पार्ट होगा, अगर वो इस साइड पे है और दूसरा इस साइड पे है तो इन्वेजिनेशन उनके दरमियान में होनी चाहिए बेटा, इस तरह से. तो फिर उसके बाद सेल वॉल भी इन्वेजिनेट करती है और 2 सेल अलग हो जाते हैं, पिंच ऑफ हो जाते हैं और एक बैक्टीरिया 2 में डिवाइड होता है. तो 3 चीजें आपको बताई बेटा. सबसे पहले उनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिवाइड करता है, जेनेटिक मटेरियल्स की डिवीजन होती है बेटा. फिर उसके बाद उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिवाइड करती है बेटा. और फिर आखिर पे सेल मेम्ब्रेन डिवाइड करेंगे और इससे 2 नए सेल्स की फॉर्मेशन हो जाएगी, 2 नए डॉटर बैक्टीरिया की फॉर्मेशन हो जाएगी बेटा. बैक्टीरिया की डिवीजन का फिनोमेना ओपन एनवायरनमेंट में, फ्री एनवायरनमेंट में भी हो सकता है, किसी होस्ट की बॉडी के अंदर भी हो सकता है, किसी नॉन लिविंग सरफेस पे भी हो सकता है, किसी लिविंग इंडिविजुअल की सरफेस पे भी हो सकता है. तो बैक्टीरिया को ग्रो करने के लिए कोई इतनी ज्यादा हार्ड एंड फास्ट कंडीशन नहीं चाहिए, वो सिंपली डिवाइड कर सकते हैं. लेकिन इनकी ग्रोथ का जो एक्सपोनेंशियल रेट है बेटा वो कब ज्यादा होता है, जब ये अपने होस्ट की बॉडी के अंदर होते हैं. एक बैक्टीरिया बिल फर्स्ट डिवाइड करके 2 कॉपियां बनाता है, फिर वो 2 बैक्टीरिया डिवाइड करके 4 कॉपियां बनाते हैं, फिर वो 4 डिवाइड करके 8 बनाते हैं. तो कॉपियां इस तरह से डिवाइड करती हैं और आगे डिवाइड करती चली जाती हैं. 2 बातें बेटे. पहला, एक बैक्टीरिया 25 मिनट्स के अंदर अपनी कॉपी बनाने की एबिलिटी रखता है, और ये जो 25 मिनट का टाइम है जिसमें वो अपनी ग्रोथ पूरी करवा लेता है, डिवाइड हो जाता है बेटा, हम उसको उसका जनरेशनल टाइम कहते हैं बेटा.
एक ऐसा टाइम पीरियड जो बैक्टीरिया को अपनी कॉपियां बनवाने के लिए चाहिए होता है, जिसमें वो अपनी कॉपियां बनवा लेता है बेटा, हम उसे उसका जनरेशनल टाइम कहते हैं बेटा। सो दैट्स द पॉइंट। अब हमारा आगे पॉइंट है कि अगर एक बैक्टीरिया बाइनरी फिशन कर रहा है तो क्या उसकी कॉलोनी एक ही वे में डिवाइड करती है, क्या उसमें कोई चेंज आता है? वो हमने 4 फेसेस के अंदर पढ़ना है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा फेसेस ऑफ द डिवीजन ऑफ बैक्टीरिया। एक बैक्टीरिया 4 फेसेस गुजारता है बेटा। लैग फेस है, लॉग फेस है, स्टेशनरी फेस है और डेथ एंड डिक्लाइन फेस है बेटा। हमारा पहला फेस जिसे लैग फेस कहते हैं, दैट्स अ सिंपल प्रिपरेटरी फेस। एक ऐसा फेस जिसमें बैक्टीरिया जस्ट अपने आप को प्रिपेयर करता है फॉर द सेक ऑफ डिवीजन, ताकि वो डिवीजन करवा सके। जो जो चीजें, जो जो एंजाइमेटिक कंपोनेंट, जो भी प्रोटीनीशियस कंटेंट या एनर्जी रिजर्वायर जो उन्हें चाहिए होंगे, वो इसी फेज में तैयार कर लेता है, ताकि अगले फेजेस में जब डिवीजन हो तो उन्हें दोबारा से उन्हें बनाना ना पड़े। तो लैग फेज इज अ काइंड ऑफ प्रिपरेटरी फेज बेटा। हमारा सेकेंड फेज है बैक्टीरिया की डिवीजन में लॉग फेज। एक ऐसा फेज जिसमें बैक्टीरिया एक्सपोनेंशियल रेट से इंक्रीज होते हैं, एक्सपोनेंशियली ग्रोथ। तो बैक्टीरिया जो है वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करता है, एक्सपोनेंशियल डिवाइड करता है। आप यहां पर इस ग्राफ में अगर गौर करें तो टाइम गुजर रहा है और बैक्टीरिया की ग्रोथ का फेसेस ये यहां पर मैंने लिखे हैं। पहले आप देख रहे हैं कि 0 टाइम पे कोई इतनी कोई खास ग्रोथ नहीं है, इसे प्रिपरेटरी फेज कहते हैं। लेकिन ये जो सेकंड फेज है, द B1, जो लॉग फेज है, इस फेज में बैक्टीरिया बहुत तेजी के साथ इंक्रीज करता है और ये देखें अचानक से पीक ऊपर की तरफ चली गई है। इसका मतलब है कि यहां पर बैक्टीरिया बहुत तेजी से ग्रो करने लग जाता है, बहुत फास्टली वो ग्रो करता है और एज अ रिजल्टेंट उनका नंबर जो है वो बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। इसमें कोई स्टॉप नहीं आता, वो इंक्रीज से इंक्रीज तर होते चले जाते हैं बेटा। हमारा नेक्स्ट फेज आता है स्टेशनरी फेज। एक ऐसा फेज बेटा जिसमें बैक्टीरिया की ग्रोथ और डेथ ये दोनों बराबर हो जाती हैं, कि जितने बैक्टीरिया नए प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उतने ही बैक्टीरिया डाई भी कर रहे होते हैं। तो बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है, जो नए सेल्स के बनने का टाइम है, वो तकरीबन उसके डेथ रेशो के बराबर आ जाता है, कि जितने नए बन रहे हैं उतने डाई भी कर रहे हैं बेटा। यहां पर ये देखिए इस जगह पर इस टाइम गैप में एकदम से जो ग्रोथ है वो स्टैटिक हो गई है, इसीलिए इसे स्टेशनरी फेज कहा जाता है बेटा। ग्रोथ जो है वो ऑलमोस्ट स्टॉप्ड स्टेट में चली गई है बेटा। नेक्स्ट फेज है डेथ एंड डिक्लाइन फेज। एक ऐसा फेज जिसमें बैक्टीरिया की डेथ की रेशो उसकी ग्रोथ की रेशो से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है बेटा। एक ऐसा फेज जिसमें बैक्टीरिया की जो डेथ की रेशो है वो उसकी ग्रोथ की रेशो से बढ़ जाती है, इसीलिए इसे डेथ और डिक्लाइन फेज का नाम भी बेटे दिया जाता है। सो ये पॉइंट आपने जहन में रखना है। अभी तक आप लोगों को बैक्टीरिया की डिवीजन के हवाले से सिर्फ यही बाइनरी फिशन बताया गया बेटा। सेकेंड कैटेगरी अब आपको बताऊंगा कि बैक्टीरिया की कुछ टाइप्स, जैसे कि जो बैसिलस होती हैं, वो एंडोस्पोर बनाकर भी रिप्रोड्यूस कर सकती हैं, लेकिन ये इतना ज्यादा कॉमन नहीं है। तमाम स्पीशीज में ऐसा नहीं है, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं ना उनमें माइटोसिस की वजह से, बाइनरी फिशन की मदद से रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन जो ट्रेडिशनल मैकेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के हैं वो इनमें नहीं पाए जाते। हाँ, कुछ बैक्टीरिया ऐसे हैं बेटा जिनके पास सेक्स पिलाए होते हैं, वो रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की मदद से, और उस फिनोमेना को हम कॉन्जुगेशन कहते हैं बेटा। अब इस कॉन्जुगेशन मैकेनिज्म में क्या होता है कि दो बैक्टीरिया जिनके पास सेक्स पिलाइज होते हैं बेटा, वो एक दूसरे के करीब आते हैं। इस तरह से एक का जेनेटिक कंटेंट निकलकर दूसरे बैक्टीरिया के जेनेटिक कंटेंट में चला जाता है। जब दोनों के सेक्स पिलाइज अटैच होते हैं, एक का जेनेटिक कंटेंट निकलकर दूसरे के जेनेटिक कंटेंट के साथ जाकर मिक्स होता है। अब इसका फायदा क्या है? फायदा यह है कि नए बैक्टीरिया बनेंगे जरूर, लेकिन उनमें जेनेटिक वेरिएशंस होंगी। दो अलग बैक्टीरिया का जेनेटिक कंटेंट स्ट्रांग होता है बनिस्बतन किसी एक के बेटा, इसलिए जो इनकी डिवीजन से आगे बैक्टीरिया बनेंगे वो ज्यादा रेजिस्टेंट होंगे टुवर्ड द एनवायरमेंट,
टूवर्ड द एंटीबायोटिक और एनी काइंड ऑफ इंजरी। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फिनोमेना जिसे हम कॉन्जुगेशन कहते हैं, ये जेनेटिक वेरिएशन करवा सकता है। तो जेनेटिक वेरिएशंस को प्रोड्यूस करवाने में बेटा ये फेस एक इंपॉर्टेंट और लीड मार्क के तौर पे एक्ट करता है बेटा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक ऑफ कंसर्न बेटा कि ग्रोथ और रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में कैसे होती है। पहले हमने बाइनरी फिशन मेथड पढ़ा, उसके पॉइंट्स विद देयर डायग्राम आप लोगों को समझा दिए गए। फिर हमने सेकंड फेजेस पढ़े और उसका ग्राफ आप लोगों के सामने दिखा दिया। सेकंड हमने रिप्रोडक्शन का मेथड पढ़ा था, स्पोर फॉर्मेशन, वो मैंने आपको वैसे ही बता दिया। थर्ड हमने कॉन्जुगेशन के बारे में बात की जो सेक्स पिलायस के थ्रू होती है, वो भी हमने कर ली और उसका फायदा जेनेटिक वेरिएशंस का आना है बेटा। मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आप लोगों को समझ आ गई हैं। अगर किसी बच्चे को कोई पॉइंट्स क्लियर नहीं हुआ होगा तो इंशाल्लाह हम उसे क्वेश्चन आंसर सेशन में बेटे लाजमी देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके फर्दर कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे। अपना ख्याल रखिएगा बेटे। अल्लाह हाफिज।